फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। आज का ब्लॉग रहेगा हमारा बहुत छोटा, हार्डली 2 मिनट का रहेगा ब्लॉग। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ब्लॉग का, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज़्यादा छोटा है। टॉपिक ये है कि क्या हम इंडिया से सामान मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते न्यूजीलैंड। और सामान कपड़े नहीं, खाने पीने का। खाने पीने में भी क्या, जो घर के बने लड्डू होते हैं या काजू कतली होती है या पिन्नी होती है, स्पेशली हम हरियाणा पंजाब के लोग जो मंगाते हैं और पसंद भी करते हैं, तो क्या हम ये चीज़ें हम न्यूजीलैंड मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप किसी प्राइवेट पोस्ट के पास जाते हो, जैसे कि डीटीडीसी हो गया या डीएचएल हो गया, तो ये लोग कर देंगे आपको मना। ठीक है, ये लोग बोलेंगे कि अगर आपने ब्रांडेड चीज़ें भेजी, जैसे मैगी हो गया या ओरियो बिस्किट हो गए या पार्ले जी हो गए, उसके लिए तो ये कर देते हैं हाँ कि अगर आपने ये चीज़ें भेजनी है तो ठीक है, हम आपका भेज देंगे पार्सल। और 750-800 रुपये लेते हैं पर केजी। ठीक है, अगर आपका वेट कम से कम 10 किलो के आसपास हो तो ये आपका वेट का कॉस्ट रहता है। ठीक है, बट आप उसमें सब कुछ भेज सकते हो, बट आप हैंडमेड चीज़ नहीं भेज सकते, जैसे लड्डू हो गए, पिन्नी हो गई। ठीक है ना, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, जो अपना इंडियन पोस्ट ऑफिस होता है ना, आप वहाँ से सामान भेज सकते हो अपना। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस में लगते हैं आपके 15 से 16 डेज़, क्योंकि मेरे भी पूरे 16th डे मेरे को पार्सल यहाँ रिसीव हो गया था। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है मिनिमम। बट ये है कि आप इजीली जो भी आप खाने पीने के आइटम मंगाना चाहते हो बेफिक्र होकर मंगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा भी आपको दिखाने के लिए, तो बिना किसी दिक्कत के आप मंगा सकते हो। हालांकि मेरा पार्सल था जो, वो थोड़ा सा ओपन था, तो मे बी उन्होंने चेक किया होगा कि भाई इसमें जो चीज़ें मेरे घर वालों ने बताई है क्या वो इसमें चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे इसमें 10 मट्ठी थी तो 8 मट्ठी है, तो 2 मट्ठी गायब है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने 2 मट्ठी खाई है, बाकी पता नहीं। बाकी जो सामान देख रहे हो आप, ये सब मैंने सामान मंगाया है। ठीक है ना, इसमें बेकरी वाले बिस्किट हैं और मट्ठी है, मटर है, साखे जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आप मंगा सकते हो। काजू कतली भी मंगाई है मैंने, लड्डू भी मंगाया है, तो मंगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता। एक चीज़ का ध्यान रखना, वो मैं बताना भूल गया, तो मैं ऐड कर देता हूँ पॉइंट भी। ठीक है, जब भी आप सामान मंगाते हो ना, ऐसी डेलिकेट चीज़ें जो पता है आपको टूट सकती है, तो उसको ना प्लास्टिक के डब्बे में पैक करवा के फिर पार्सल करवाना। ठीक है, जैसे जो भी चीज़ें हो गई वो सारी पहले प्लास्टिक के डब्बे में, फिर एक बड़े से गत्ते के डब्बे में, फिर आप पार्सल करवाना। क्योंकि मेरा जो सामान था ना वो पन्नी में था, तो वो सारा टूट गया। तो गिनती के अगर 100 बिस्किट है ना, तो उसमें से सिर्फ 20 बिस्किट ठीक है, बाकी 80 बिस्किट को हम दूध में डुबो डुबो के खाएंगे। ठीक है ना, तो उसका एकदम पिस चुका है वो सामान। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं ख़त्म, क्योंकि बस यही आप लोगों को बताना था कि हाँ आप मंगा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं आता। मैंने ये सब सामान मंगाया था तो आपको बता दिया। अगर आप कुछ और मंगाते हो, कुछ नॉनवेज आइटम या कुछ और, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना, बट जो मैंने नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो चीज़ आप मंगा सकते हो, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होता, आप मंगा सकते हो। ठीक है, पार्सल अगर आपको आपका ओपन मिलता है, और चेक कर लेना कि सामान आपका प्रॉपर है कि नहीं है। बाकी मेरा पार्सल ओपन था, बट मेरा सामान एकदम प्रॉपर था, जो मैंने मंगाया था सब कुछ था। बाकी आप भी मंगाओ, और सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।